हम जानेंगे फर्मेट थ्योरम क्या होती है। फर्मेट क्या क्या बोल के गए, किस किस बारे में क्या क्या बोला। तो फर्मेट के बारे में मैं आपको एक एक बातें, छोटी छोटी सी बातें मैं आपको समझाता हूँ। सुनना मेरे भाई, देखो एक छोटा सा मामला तो ये लिखा हुआ है फर्मेट का। फर्मेट थ्योरम का जो मामला है वो यहाँ देखोगे। फर्मेट थ्योरम का हिस्सा ये है, देखो जब ए की पावर बी अपॉन बी होगा तो रिमाइंडर हमेशा ए आएगा। ये फॉर्मेट कहते हैं। मैं आपको अभी वर्ड्स के हिसाब समझा रहा हूँ, डिजिट्स पे आता हूँ फिर चंद सेकंड में देखा ध्यान से। ए की पावर बी माइनस वन अपॉन बी है तो रिमाइंडर एक आएगा। लेकिन होना क्या चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या है, जिनका एचसीएफ कितना होगा, एक होता। जिनका एचसीएफ एक होता। जैसे अगर मैं 3 और 4 को देखो तो 3 और 4 को प्राइम है। अगर हमने देखा कि हमने 2 और 7 को देखा को प्राइम है, कुछ भी लिखो आप, बस एचसीएफ 3 के साथ में 5 लिखा तो एचसीएफ एक है। जब एचसीएफ एक होगा तो मतलब वो को प्राइम नंबर होते। को प्राइम नंबर को हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सह अभाज्य संख्याएं कहते। ठीक है। और बी कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। बी प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य और सह अभाज्य का मतलब समझ आया। ठीक है। अभाज्य मतलब जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 हो गया जी, 7 हो गया। ठीक है। ऐसे आगे चलते हैं तो ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स हैं तो फिर हम इस तरीके से काम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान देंगे आप इस बात को। फॉर्मेट क्या कहता, फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, फटाफट से बहुत तेजी से आप मुझे बताएंगे। देखो यार ध्यान से, अगर हमने यहां लिखा 7, ठीक है, हमने यहां लिखा 7, इसकी ये 3 है और यहां भी 7 कर दिए, तो देखो जब बराबर होगा तो हमारा मतलब रिमाइंडर 3 ही रहेगा। रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। लेकिन अगर यहाँ 7 है, यहाँ 3 है और ये पावर 6 हो जाए तो तब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर हो जाएगा 1। रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ये दो केस हैं फॉर्मेट के। मतलब अगर यहाँ 6 होगा मतलब इससे 1 कम होगा तो रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा। लेकिन अगर ये बराबर है तो रिमाइंडर वो नंबर, जो नंबर यहाँ है वही सेम नंबर क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ और फटाफट से आप उसका आंसर करते हुए चले जाएंगे। बहुत तेजी से आपको खुद लगेगा कि हाँ सर हम इसका आंसर अब कर पा रहे होंगे तेजी से। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है। बोर्ड की तरफ देखोगे आप, चीजों को सुनोगे ध्यान से। ये राजी क्वेश्चन आपके सामने। देखो 23 से भाग देना 19 की पावर 23 को। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आओ ध्यान से देखो, ये क्या है, 23 पावर 23 या 19 है तो मतलब इसका रिमाइंडर 19 आएगा। ये फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आपको अभी समझाया कि अगर यहाँ बी है, ये ए है, इसकी पावर बी है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, ए होगा। लेकिन अगर पावर 1 कम होगी, इसकी पावर बी माइनस वन डिवाइड बाई बी है तो रिमाइंडर 1 होता है। ये फॉर्मेट ने कहा। तो देखो 43 है, ये 43 है तो मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 1 हो जाएगा। पावर जब सेम है तो ये नंबर एज इट इज रिमाइंडर, और पावर अगर कम है तो ये सिर्फ एक आंसर बनेगा। क्लियर है। मैं आपको अगला प्रैक्टिस का हिस्सा देता हूं, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। ये लो जल्दी देखते के साथ ही, अब इसका आंसर आप फटाफट कर देंगे देखते के साथ ही। तो क्या कहता है, 103 102 है तो मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। कम होगी ना पावर, 31 से 30 हुई तो मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। ये फॉर्मेट के हिसाब से पावर जैसी कम हो जा रही है 1 तो रिमाइंडर 1। पावर अगर बराबर थी तो सेम नंबर रिमाइंडर होता। ये बात फॉर्मेट साहब के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ, जल्दी से मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। देखो यहाँ 83 है, 82 है, 87 है, 89 है, 88 है, 199 है। बताओ जल्दी इनका आंसर बताओ, बहुत तेज। ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो इन देख कर डिजिट थोड़ी सी देखते के साथ ही बड़ी और कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हालांकि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत तेजी से आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है। तो 83 है, 82 है ऊपर, तो पावर क्या है, कम हो जा रही है। कम हो जा रही है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। कम हो जा रही पावर तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्या बात को समझ पा रहे हो? कोई समस्या यहां तक? मेरे हिसाब से तो होने नहीं चाहिए। आओ फिर से देखो, अगर यहाँ की बात करोगे आप, 83 है, 82 है तो रिमाइंडर आएगा 1। 89 है, 88 है तो रिमाइंडर आएगा 1। समझ पाओगे क्या? क्या फॉर्मेट को आप समझ पाए थोड़ा सा? लेकिन थोड़ा चेंज भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि मतलब इतना ही आसान आ जाए। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता। इस तरीके को कैसे डील करोगे सर, पावर मतलब मान लो कि कुछ अलग हो जाए फिर क्या करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ 19 है तो मैं अगर मैं यहाँ 82 होता, यहाँ भी 19 होता और यहाँ भी 19 होता, ठीक है, तब तो रिमाइंडर होता है 82 होता। लेकिन अगर मैं इसका थोड़ा सा चेंज वर्जन कर दूं कि अगर मैं यहाँ 18 कर दूं, पावर 18, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा ना उस केस में।
मतलब इसका रिमाइंडर 1 होगा। तो इसके बेस पे अगर मैंने इसको तोड़ा, ध्यान दोगे जी साहब, 19 है, यहाँ 82 है, इसकी पावर कर दी हमने 18, तो 18 ही तो है ना यहाँ पे, ये 54 है, तो इसकी पावर 3 कर देंगे तो खेल खत्म। तो मतलब जब 18 से आप 82 की पावर 18 को भाग देते तो 1 बचता, तो यहाँ मतलब 1 बचेगा, तो 1 की पावर 3 डिवाइड बाय 19, तो 1 की पावर तो कुछ भी होगी, 1 ही होगा, तो 1 आपका रिमाइंडर होगा। मतलब थोड़ी सी पावर चेंज होके भी आ सकती है। तो फॉर्मेट थ्योरम का क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या इसे आप बता पाओगे? देखो ध्यान से, अगर यहाँ 13 है, यहाँ 105 है, इसकी पावर अगर 12 कर ली तो रिमाइंडर 1 आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस बात को, ये 13 है, 105 है, इसकी पावर अगर हमने मेरे भाई 12 की तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि पावर 1 कम हो जा रही है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी, 13 है जी, ये 105 है, यहाँ इसकी पावर 12 कर ली तो इसकी पावर 7 लिख दूँ, तो ये 12 वाले हिस्से में रिमाइंडर 1 देगा, तो मतलब 1 की पावर 7 डिवाइड बाई 13, तो 1 की पावर 7 मतलब रिमाइंडर 1 ही होगा। क्या ये बात आप समझ पाए? मतलब फॉर्मेट थ्योरम को आप समझ पाए क्या कहता है फॉर्मेट थ्योरम का हिस्सा? फॉर्मेट थ्योरम का हिस्सा क्या कहता है, आप ये बात समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर मैं 2 क्वेश्चन आपको दे दूं, क्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे उनका आंसर बता दोगे? फॉर्मेट के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं 2 क्वेश्चन आपको दे दूं तो क्या आप फटाफट से उसका आंसर बता दोगे? कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए फिर। तो ये रहे 2 क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओगे बहुत तेजी से, ठीक है।